नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 का जो प्री के क्वेश्चन पेपर हुए थे, क्वेश्चन पेपर। तो उसमें 14 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट थी उसका पेपर है। तो उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पढ़ लो। इसने कहा है, एक चुनाव में मतदाता सूची में 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। मान लो हमारे पास 100% मतदाता हैं, 100% में से 2 ने भाग नहीं लिया, तो बाकी कितने बच गए? आप कहोगे 98% बच गए। 98% ने भाग ले लिया और 500 वोट अवैध हो गए। अवैध उसमें होंगे जो काउंटिंग करी होगी। दो उम्मीदवारों में से ए और बी ने चुनाव लड़ा, मतलब इस 98 में दो व्यक्ति बटेंगे, ए और बी। ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया यदि मतदाता सूची में 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में वोट डाला। ए ने हरा, इसका मतलब 43% ही ज़्यादा होंगे। दूसरे को कितना मिलना चाहिए? आप कहोगे जी 55% माइनस 500, क्योंकि 500 वोट अवैध हो गए थे। ठीक है, और यहाँ भी 500 कम हो जाएंगे, तो इनका कंपैरिजन ही 200 के बराबर होगा क्योंकि ए जीत गया। तो 55 माइनस 43, तो 500 माइनस 12% ही हमारा 200 है। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे जी 300। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, 100% की आ जाएगी 2500। इसने कहा कि कुल डाले गए वोट, यदि टोटल वोट की बात करते तो 2500 बता देते, लेकिन इसने कहा कि डाले गए वोट, तो 98% वोट डाले गए हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 24,500, 24,000 सॉरी 2450। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गए। 4 महिलाएं और 6 लड़के एक काम को समान दिनों में करते हैं। इसका मतलब 4 फीमेल इज इक्वल टू 6 बॉयज़। कट कर लो, कटता हो तो 2 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, तो फीमेल अपॉन बॉयज़ हो जाएगी रेशियो 3:2। ये होगी इन दोनों की एफिशिएंसी, अक्षमता। इसने कहा ए मैन कैन फिनिश इट 60 डेज, एक आदमी 60 दिनों में कर सकता है, तो 5 महिलाएं प्रतिदिन एक काम को करने में कितने दिन लेंगी? देखो यहाँ आदमी, पेपर में आदमी दिया गया था जो कि गलत है। इस आदमी की जगह बॉयज़ होगा तो ये सवाल आराम से हो जाएगा। बॉयज़ नहीं होगा तो इसका नंबर सभी को मिलेंगे, सभी बच्चे को। ठीक है, तो इस आदमी की जगह बॉयज़ कर लो तब ये सवाल हो जाएगा। इसने कहा कि 5 महिलाएं, महिलाएं की एफिशिएंसी कितनी है? 3। कितने दिनों में करेंगे? नहीं पता। ठीक है, तो 60 आदमी, आदमी मतलब बॉयज़, बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है? 2। अब कर लो, 3 पंजे 15 से गया 4 बार, तो डे कितना आ गया? 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, जीवा का मतलब कोर्ड की बात चल रही है। ठीक है, ये सेंटर है और सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया इसने। 15 सेंटीमीटर लंबा, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ये 15 सेंटीमीटर का है। टोटल कोर्ड है 40 की, तो ये 20-20 में डिवाइड हो जाएगी। तो इसने कहा वर्त की त्रिज्या मतलब रेडियस बतानी है। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, ये 15 ये 20, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 25। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4। इफ द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बतानी है इसकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होता है। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल होगा 3abc के। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसने कहा है दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, जिसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के है जो कि 90 डिग्री है। इसका मतलब पी ए के इक्वल है, ये दोनों
90 90 डिग्री के हैं। बी सी 13, बी और सी की बात करें, पी आर क्यू ए बी सी, बी सी 13 पी आर 5, पी आर 5 है तो ए बी की वैल्यू बतानी है। देखो ये हमारी साइड और बी एंगल किसके होगी आर के, तो आर बी के इक्वल होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है। तो पी आर क्यू की बात करें तो ये भी 13 होगा, तो पी आर 5 है तो ए बी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चल आगे। मीन प्रोपोर्शन बताना है। मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी। ए कौन सी वैल्यू इसमें आपका होगी जी 7, बी कितना है 112, 7 × 12, इसकी यदि फैक्टर करना चाहूँ तो इस जगह 7 × 16, तो 7 × 7 7 का स्क्वायर, तो 7 बार आ गया, 16 में से 4 बार आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 28। ठीक है, इसने कहा है P is 2 टाइम मोर देन एफिशिएंट देन Q। P Q से एफिशिएंट है, P Q, यहाँ लिखते हैं हम टाइम, यहाँ होती है हमारी एफिशिएंसी, और यहाँ लिखते हैं टोटल वर्क। ठीक है, P Q से 2 गुना कुशल है तो 2 1 होगा, तो टाइम इसका उल्टा होता है 1 2 का। P Q से 40 दिन कम लेता है, हम तो कह रहे हैं जी 1 दिन कम लेता है, जबकि सवाल में 40 है, 1 की वैल्यू 40 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यदि टोटल वर्क की बात करें तो 80 आ जाएगा, 80 टोटल वर्क हो गया। P और Q से काम करवाना है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 + 1 3, तो 26.6 समथिंग आ जाएगा, तो 26.6 समथिंग, तो 27 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया है, एक बार देख लो, मेरे को ध्यान आ गया। तो यहाँ C होगा और यहाँ B होगा, पी आर ए सी के इक्वल है, तो ए बी कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 13 12 का और 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, साइड एंगल साइड से निकाल लो इसको, साइड एंगल साइड से, तो ये कॉन्ग्रुएंस है, तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसने कहा रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की आयु से 5 गुना है। इसका मतलब रहीम है और सविता, रहीम पिता है तो बड़े ही होंगे, 5 गुना बड़ा है तो सविता एक्स की रही होगी। 7 साल के बाद, तो इसका हम दोनों में 7 7 जोड़ दें, रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी है, तो 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x + 7 = 3x + 21, 2x = 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। x की वैल्यू तो रहीम की पूछी, तो रहीम की कितनी है 5x, तो 7 × 5 तो हो जाएगा 35 ईयर। 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1 होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और साइन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है कोसेक, और सीकेंट सीकेंट का चेंज सीकेंट थीटा का चेंज होता है कोसेक थीटा, ये चेंज है और ये रिवर्स है, इन सभी का यूज है सवाल में। देखो सीकेंट स्क्वायर 34 माइनस
कोट 36 को क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर 54, क्योंकि ये चेंज हो गया, प्लस 3/2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 37 मल्टीप्लाई सीकेंड 53 को लिख सकता हूँ कोसेक 37, कोसेक 37, कोसेक स्क्वायर 37 प्लस 2/√3, 1060 होता है √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। कोसेक को चेंज करूँगा तो साइन में, साइन से ये पूरा कट जाएगा, और इन दोनों का कितना होगा, यदि टेंजेंट स्क्वायर को मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ तो 1 के इक्वल होगा, तो 1 + 3/2 + 2। तो अब सोल्व कर लो, 2 और 1 3, 3 दूनी 6 3 9, 9/2 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करने का एक आसान तरीका बताऊं, ए की वैल्यू या तो 36 54 कर लो, ए की वैल्यू 54 कर लो तब भी हो जाएगा, और 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तो ऑप्शन बचेगा 4। और बाकी इसका तरीका बता देता हूँ, कोस ए प्लस बी मल्टीप्लाई कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 36 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर 54 माइनस में साइन स्क्वायर 54। ए, ठीक है। देखो इसको चेंज करना चाहूँ तो किस में होगा, एक फॉर्मूला होता हमने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, कोस स्क्वायर 36 माइनस, इसको मैं आगे लेकर चला जाऊँ तो ये हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर 36 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। इसको मैं कह सकता हूँ 1 के इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये इक्वल होता है कोस 2a के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल सरफेस और एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है ए 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई 2। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का है, तो ए की क्यूब कितना होगा 8, ही सवाल का आंसर होगा। छोटे छोटे सवाल जल्दी जल्दी कर लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, यदि 5 चौक 20 4 24/5 ऑफ है तो इसको मैं यहाँ से यहाँ काट देता हूँ, और डिवाइड है तो इसको 1/3 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 माइनस 1/5, 2 दूनी 4, 2 से गया 5 बार, 3 से गए 8 बार, 8/5 प्लस 6/25 माइनस 1/5। एलसीएम की बात करो तो 25 होगा, तो 5 से 5 गया तो 40 प्लस 6 माइनस 5, तो 41/25, इसको लिख सकता हूँ 116/25, ये सवाल का आंसर रहेगा। द पॉपुलेशन ऑफ डी इन 2020 वाज 10,500, डी के बारे में बात है, तो डी है ये येलो वाला, 8% की वैल्यू दे रखी है सवाल में 10,500। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ ए, ए की पॉपुलेशन पूछी है, ए की है 18, ए की 12%, तो 1% की वैल्यू 10,500 डिवाइड बाई 8, 12% की निकालने तो मल्टीप्लाई 12 इजिकल टू आंसर आ जाएगा 15,750, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस
साइन ए साइन बी, लेकिन यहाँ साइन ए साइन बी आगे दिया और कोस ए पीछे दिया। इसका मतलब यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा कोस 25 कोस 65 माइनस साइन 25 साइन 65। इसको वापस क्लोज करूँगा तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी, सॉरी कोस, इसको लिख सकता हूँ मैं 25 प्लस 65 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोस 90 डिग्री। कोस 90 पे होता है 0, तो 0 ही, ना तो प्लस ना माइनस, तो 0 0 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। 28 लीटर 28 रुपये प्रति लीटर मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब एक साइड में पानी होना चाहिए, एक साइड में मिल्क होना चाहिए। पानी की कोई वैल्यू नहीं होती तो 0 रख लेंगे, मिल्क की वैल्यू दे रखी है 32 और इसको 28 रेशियो के हिसाब से मिलाना है। तो 32 में से 28 गया तो 4, 28 में से 0 गया तो 28। अब देख लो इसका क्या रेशियो आया है, 1:7। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इसने कहा है 64, एक्स की वैल्यू दे रखी है 3, 3 का क्यूब प्लस 38, 3 का स्क्वेयर माइनस 4 प्लस 20, 3 माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस माइनस 4 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 27 प्लस में, प्लस नहीं होगा माइनस है कि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 38 मल्टीप्लाई 12 प्लस में 960 माइनस का 64। ठीक है, 27 गुना 64 ये होते हैं 1728, 1728, 12 8 96, 9 12 3 36, 36 और 9 ये गड़बड़ कर दिया हमने, रुको, यहाँ 12 नहीं होगा, 3 3 9, 9 चौक 36 होगा। तो ये आ जाएगा 1368 प्लस 960 माइनस 64 इजिकल टू होगा 1256 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच गए। इसने कहा है एक्स और वाई किसी काम को 9 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब बारी बारी किसी काम को करते हैं तो सारा काम कितने दिनों में होगा। एक्स वाई ये 9 दिनों में करता है और ये 36 दिनों में, तो एलसीएम हो जाएगा 36, एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और 1। बारी बारी करते हैं तो एक्स से काम करवा ले। एक्स एक दिन में कितना करेगा, आपका होगा जी एक दिन में काम करेगा 4। वाई एक दिन में कितना करेगा, वाई एक दिन में करेगा 1। तो 2 दिन में काम कितना कंप्लीट हो गया 5। काम करना 36, तो धीरे धीरे लेके जाएंगे। तो दोनों साइड यदि मैं 7 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 दिन में काम कितना कंप्लीट होगा 35। 14 के हिसाब से ऑप्शन एक ही है हमारे पास, बाकी करना चाहो तो कर लो। एक्स की बात करूँ तो एक दिन में 4 काम, तो 1/4 दिन में 1 काम करेगा। तो दोनों साइड में 1/4 और 1 जोड़ दो, तो 14 सही 1/4 दिन में काम होगा 36। तो ऑप्शन नंबर सी। एक दुकानदार ने 1 किलो वाट के स्थान पर 940 ग्राम का वाट यूज किया और वह इसे 4% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब सीपी और एमपी का रिलेशन रहा होगा। 1000 ग्राम की चीज़ पर 4% का प्रॉफिट ले लिया तो 1040 का बेच देगा, लेकिन बेचते टाइम वो घपला कर लेता है, 940 ग्राम वो बाट का प्रयोग करता है और बताएगा कितना 1000 ग्राम। अब इसको कर लो 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये गया 47 बार और ये गया 52, तो 47 रेशियो 52। फ़ायदा पूछ रहा है तो 5 का फ़ायदा होगा 47 पे और परसेंटेज निकाले तो मल्टीप्लाई 100,
तो ऑप्शन आ जाएगा 10.64%, अप्रोक्स में है तो ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पाई चार्ट दे रखा है। बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर किए गए व्यय, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पाई चार्ट फॉलोइंग द बाइंडिंग और प्रिंटिंग। बाइंडिंग और प्रिंटिंग का डिफरेंस कितना है, डिग्री में बताना है। जिन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया, ये रहा 30 माइनस 25, तो 5% पूछ लिया। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, और डिग्री निकालना तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह जगह 18 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। इसने कहा एक चोर ने 3 बजे वैन चुराता है और 57 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग लिया। 4 बजे मालिक को पता चलता है कि चोरी होगी, चोर का पता 4 बजे चला है, और वह 76 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भागा। उनका एक सेम ही रास्ता था। अब मैं बात करूँ 3 बजे से 4 बजे तक में, मतलब 1 घंटे में चोर कितनी दूरी चलेगा, 57 किलोमीटर। तो 57 किलोमीटर ही चल चुका होगा। उसके बाद मालिक 76 के हिसाब से भागा, चोर 57 के हिसाब से भाग रहे हैं, तो मालिक 19 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग रहा है, तो कितने घंटे में पकड़ लेगा, 3 घंटे में पकड़ लेगा। तो टाइम पूछा इसने, 4 AM पे भागा था मालिक, 3 घंटे और लगे, तो 7 AM पे उसकी गुद्दी पकड़ लेगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटें देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट योजना है जो ग्राहक को स्टोर से पहले खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए जाते हैं। एक पॉइंट पर, इसने कहा कि एक रिवॉर्ड पर 10.10 पैसे मिलते हैं। ठीक है, जबकि उसके पास कितने रिवॉर्ड हैं, 2825 रिवॉर्ड है। इसका मतलब पैसे की बात करूँ तो 285 रुपये मिलेंगे, और कीमत का मार्क प्राइस 72,000 रुपये है। तो विक्रय मूल्य बताना है, तो 72,000 पे 20% डिस्काउंट दे दिया पहले, तो चीज़ 80 बच गई। फिर 25% डिस्काउंट दे दिया, तो 75 बच गई। तो इसकी वैल्यू है कितनी, आप कैलकुलेशन करोगे 43,200। ठीक है, 43,200। लेकिन 285 का उसको रिवार्ड भी मिला है उसके बचत के, तो पैसे हो गए कितने, 42,915 रुपये। ऑप्शन डी फॉर दारू वाला। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लोगे, बहुत होशियार हो। इसने कहा है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट 500 फॉर ईयर, 500 रुपये पर 4% के हिसाब से रेट निकालनी है। 700 रुपये पर 2 साल के लिए रेट निकालनी है। इन दोनों का कुल मिला के ब्याज मिला मुझे 280, तो रेट बतानी है, तो कर लो सोल्व। 2 0 से 2 0 कट गई, और 20R प्लस 14R इज इक्वल टू 280। आर की बात करो तो 280 डिवाइड बाई 34, तो ये आ जाएगा 140/17, तो 8 से 4/17, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 75 किलोमीटर गोलाकार साइकिल ट्रैक में चारों ओर एक दौड़ में, ट्रैक के चारों ओर 2 साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल चला रहे हैं। कितने घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेंगे जहाँ से उन्होंने यात्रा स्टार्ट करी थी। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई, एक 30 की स्पीड है, एक 25 की स्पीड है, इसका मतलब 30 वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलता रहेगा, और कितने घंटे के बाद मिल लेंगे वो, आप कहोगे जी 15 घंटे के बाद मिल लेंगे। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लास्ट एक क्वेश्चन जो पहले होता है उस पर पहुँच गए हैं। तो इसने कहा कि 5 महिलाएं प्लस 9 गर्ल 9 दिनों में 18,720 रुपये कमा लेती हैं, जबकि 9 फीमेल प्लस 16 गर्ल
14 दिनों में 5280 रुपये कमा लेते हैं। जब इसको कट करोगे तो यहाँ फीमेल और गर्ल्स की एफिशिएंसी आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और 3। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे। उसके बाद कहा इसने 12 फीमेल प्लस 7 गर्ल 13 दिनों में कितने रुपए कमाएगी, एक्स मान लेते हैं हम। तो इन दोनों में से कोई भी डाटा उठा लो। 5 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 18,720। जहाँ फीमेल है वहाँ फीमेल की एफिशिएंसी पुट कर देंगे, जहाँ गर्ल्स है वहाँ गर्ल्स की पुट कर देंगे। तो 12 गुना 5 प्लस 7 गुना 3 डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 5 गुना 5 प्लस 9 गुना 3 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 18,720। जब इसको सोल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 42,120 रुपये। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 42,120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी और ए इज 90 डिग्री, ये मिड पॉइंट है, ये डी है, तो इसमें ए डी का है। तो मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे तो ये भी बराबर होगा। तो ए डी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 2। नहीं समझ में आया तो देखा, ऐसे देख लो, एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा डायमीटर है। यदि सर्कल में एक ट्रायंगल बनाए, सर्कल में एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, तो वो हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। यदि मैं ए मान लूँ, ये बी और ये सी मान लूँ, तो ये सेंटर ओ, इसकी जगह डी दे रखा है इसने, ए से डी को मिलाना चाहूँ, ये हमारी रेडियस, ये रेडियस, ये सेंटर है, सेंटर से ही साइड में लेके जाएंगे तो ये भी रेडियस। इसका मतलब ये बी डी, यहाँ से बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी के इक्वल होगा। यहीं से ये प्रॉपर्टी उठाई गई है। तो क्या कह सकता हूँ मैं, आर की बात है